हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 पार्ट बी, जो कि सेल बायोलॉजी का CCR लाइफ साइंसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑटोफेजी आर गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन है ऑटोफेजी के बारे में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑटोफेजी occurs when cells contain aggregated proteins। सेकंड ऑप्शन है ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद एनी ऑर्गेनेल्स। थर्ड ऑप्शन है ऑटोफेगोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फोर्थ ऑप्शन है ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम टू फॉर्म ऑटोफेगोलाइसोसोम्स। अब यहाँ पर इसमें से दो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारे। जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोफेगोसोम्स occurs when cells contain aggregated proteins, ये करेक्ट ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम टू फॉर्म ऑटोफेगोलाइसोसोम्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले सीसाइर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालाइज करना होता है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होता है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद आप उसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी एंड ए। ठीक है, अब हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं विदाउट अ लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है जब हम इस पर डिस्कस करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में जो ऑटोफेजी प्रोसेस है वो क्या होता है, और ऑटोफेगोसोम क्या होता है ना, और ऑटोफेगोलाइसोसोम क्या होता है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इरेज करने वाले हैं। उससे पहले आप एक क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे। सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑटोफेजी आर गिवन बिलो। ऑप्शन 1, ऑटोफेजी occurs when cells contain aggregated proteins। सेकंड ऑप्शन है ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद एनी ऑर्गेनेल्स। थर्ड ऑप्शन है ऑटोफेगोसोम इज ए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम टू फॉर्म ऑटोफेगोलाइसोसोम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर ए एंड डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम ऑटोफेजी के बारे में। ऑटोफेजी जो प्रोसेस होता है, ऑटोफेजी वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो होती है अपने ही जो डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को चॉप करके लाइसोसोम के हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स को यूज़ करके उसको चॉप करके डिग्रेड करके रीयूटिलाइज करती है। तो ऑटोफेजी में क्या होता है कि जो सेल्स होती है, सेल्स खुद ही अपनी डेड सेल्स को क्लियर करती है ना। तो ऑटोफेजी जो है वो डेवलपमेंट में, मेटामॉर्फोसिस में भी ऑटोफेजी होता है ना। जब एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट होता है उसमें भी ऑटोफेजी होता है। ठीक है, जो डेड सेल्स होती है और जो अनयूज्ड सेल्स होती हैं या जो डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज्ड है तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल से कैसे क्लियर करेंगे, बॉडी से कैसे क्लियर करेंगे। तो उसको क्लियर करने के लिए सेल्स जो होती है वो ऑटोफेजी करती है ना। खुद ही ऑटोफेजी का मतलब खुद ही अपने ऑर्गेनेल्स को इनगल्फ करके डिग्रेड करके उसका रीयूटिलाइज कर देना। ठीक है, उसे हम ऑटोफेजी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो ऑटोफेजी होता कैसे? ऑटोफेजी होता है लाइसोसोम्स की हेल्प से, है ना। तो होता क्या है कि जो सेल्स होती है, सेल्स उसके लिए जैसे जो ये हम इस तरह से एक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस सेल्स ने क्या किया है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये साइटोसोलिक मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोसोलिक मेम्ब्रेन। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल्स ने क्या किया है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स ने, साइटोसोलिक मेम्ब्रेन ने उसको इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर जो होगा फेगोसोम, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑटोफेगोसोम्स फंक्शन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइटोसोलिक मेम्ब्रेन है ना, साइटोसोलिक मेम्ब्रेन, मैं कुछ और डार्क कर देते हैं, साइटोसोलिक मेम्ब्रेन।
तो ये साइटोसोलिक मेम्ब्रेन क्या करती है, ठीक है, साइटोसोलिक मेम्ब्रेन यहाँ पर ऑटोफेगोसोम्स बनाते हैं। तो ऑटोफेगोसोम्स में क्या होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, अब ऑटोफेगोसोम्स को अगर आप देखेंगे, ये स्ट्रक्चर हमने ऑटोफेगोसोम्स को बनाया, ठीक है, ऑटोफेगोसोम्स, और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर इस तरह से अंदर मौजूद है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने रफ डायग्राम बनाया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जब साइटोसोलिक मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरह से ऑटोफेगोसोम बना लेता है ना, ऑटोफेगोसोम। तो ऑटोफेगोसोम क्या होता है? ऑटोफेगोसोम इज ए वेसिकल्स। ऑटोफेगोसोम इज ए वेसिकल्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो वेसिकल्स हमने बनाई है, ये वन लेयर ये है, सिंगल मेम्ब्रेन ये है, और सिंगल मेम्ब्रेन ये है, तो ये टू मेम्ब्रेन है। तो आप बताइए, क्वेश्चन में दिया था कि ऑटोफेगोसोम्स जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लेयर है, ये लेयर जो है ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको कैसी दिख रही है? ये भी डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। तो ये क्वेश्चन इस में अक्सर आता है कि सिंगल मेम्ब्रेन होगा क्या डबल मेम्ब्रेन होगी, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल्स की, ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है। और जो ऑटोफेगोसोम वेसिकल्स होती है ना, ऑटोफेगोसोम वेसिकल्स होती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होती है। फिर क्या होता है कि ऑटोफेगोसोम लेयर जो होती है, ये यहाँ पर लाइजोसोम्स, ठीक है, ये यहाँ पर लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स अगर आप देखेंगे तो लाइजोसोम्स जो है ये हम लाइजोसोम बनाएंगे यहाँ पर। तो जो लाइजोसोम है, ठीक है, तो लाइजोसोम्स जो होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और लाइजोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो एक्चुअल में जो लाइजोसोम्स होता है, लाइजोसोम्स का एक बहुत बड़ा रोल है ना। लाइजोसोम्स का रोल ऑटोफेजी में तो होता ही है ना, ऑटोफेगो लाइजोसोम्स बनाकर। और लाइजोसोम्स का दूसरा रोल होता है एंडोसाइटोसिस में, जिसमें एक होता है फेगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस, है ना। तो लाइजोसोम्स के अंदर जो होते हैं, लाइजोसोम्स के अंदर 50 एंजाइम्स होते हैं। कितने एंजाइम्स होते हैं? 50 एंजाइम्स होते हैं। लाइजोसोम्स में 50 हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सब का डिग्रेडेशन करने में मदद करते हैं। विदाउट लाइजोसोम्स के अंदर अगर ये एंजाइम्स ना हो, जो कि 50 टाइप्स के हैं, 50 एंजाइम्स है ना, तो 50 एंजाइम्स जो होते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं, ये लाइजोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। और ऑटोफेजी हो या फेगोसाइटोसिस हो, ऑटोफेजी मतलब सेल अपने ही ऑर्गेनेल्स को खुद से डिग्रेड करें, और फेगोसाइटोसिस जो होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो कि वाइट ब्लड सेल्स होती है। तो वाइट ब्लड सेल्स में दो तरह की सेल्स होती हैं जो फेगोसाइटोसिस करती हैं। एक तो मैक्रोफेजेस होती हैं और दूसरी न्यूट्रोफिल्स होती हैं। तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस करती हैं, उसमें भी लाइसोसोम्स के एंजाइम्स यूज होते हैं, और ऑटोफेजी में भी लाइसोसोम्स के एंजाइम यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं 50 एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करने, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए, डीएनए, इन सब का डिग्रेडेशन करने के लिए हाइड्रोलाइसिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या होता है कि ऑटोफेगोसोम्स, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है तो सेल का अपना खुद ऑर्गेनेल्स है। तो जो ऑटोफेजी प्रोसेस है, ऑटोफेजी प्रोसेस में ऐसा नहीं होता कि जो फेगोसोम है ना, फेगोसोम्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनेल्स को फ्यूज करे डायरेक्टली, किसी भी ऑर्गेनेल से डायरेक्टली फ्यूज करे, है ना। तो फेगोसोम्स जो होता है, ऑटोफेगोसोम्स उसी ऑर्गेनेल से फ्यूज करता है जो डैमेज्ड होता है ना। जो डैमेज्ड होता है या डेड होता है, डेड सेल्स को या डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को, जैसा कि ऑप्शन में दे रखा था कि और जो फेगोसोम्स है, ऑटोफेगोसोम्स जो होगा वो किसी भी ऑर्गेनेल से फ्यूज कर सकता है, एनी ऑर्गेनेल के साथ फ्यूज कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन को बैक करके देखेंगे वीडियो में तो आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी भी ऑर्गेनेल से फ्यूज कर सकता है, मगर ऐसा नहीं है। जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो डैमेज होंगे तो ही
फिर ऑटोफेगोसोम्स उसको वहाँ पर ऑटोफेगोसोम्स बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑटोफेगोसोम्स और लाइसोसोम्स मिल करके, ऑटोफेगोसोम और लाइसोसोम मिल करके इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑटोफेगोसोम होगा और दूसरा लाइसोसोम होगा, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपस में इस तरह से फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये ऑटोफेगोसोम है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है अगर आप देखेंगे, ये वाला पार्ट ये लाइसोसोम्स का पार्ट है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स में जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं ये क्या करेंगे, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर मौजूद था, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर इसको डिग्रेड करेंगे, है ना। और जब डिग्रेड करेंगे तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है, इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑटोफेगोलाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये कंबाइंड स्ट्रक्चर क्या करता है, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर आपने देखा था, हमने इनिशियली जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था वो रेड कलर का बनाया था, तो हम इसलिए इसके जो टुकड़े होंगे चॉप किए हुए वो भी हम रेड कलर के ही बनाएंगे। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिग्रेड हो चुका है ऑटोफेगोलाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस प्रोसेस में यहाँ पर जो है दो ऑप्शन है ऑटोफेगोलाइसोसोम्स। तो ऑटोफेगोलाइसोसोम्स तो एक्चुअल में लाइसोसोम्स का जो पीएच होता है वो अर्ली लाइसोसोम्स का जो पीएच होता है वो तो होता है 5, और जो लेट लाइसोसोम होता है उसका पीएच होता है 5.5। तो मैक्सिमम 5 to 5.5 लाइसोसोम्स का पीएच होता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा एसिडिक पीएच है जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के लिए फेवरेबल होता है। तो इस तरह से यहाँ जो आंसर हुआ वो डी एंड ए ऑप्शन इसका आंसर होता है। तो ऑटोफेजी क्या होता है, ऑटोफेजी सेल्स अपने ही ऑर्गेनेल्स को, अपनी ही सेल्स को डिग्रेड करके उसको रीयूटिलाइज करती है, उसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। अपनी ही सेल्स के ऑर्गेनेल्स को, मगर वो सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जो डेड होते हैं, है ना, जो डैमेज्ड होते हैं, या डेड सेल्स होती है ना, जो अनयूज्ड सेल्स होती है ना। अनयूज्ड सेल्स या डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उन्हीं को ऑटोफेगोलाइसोसोम्स डिग्रेड करता है, ठीक है ना। ऑटोफेजी उन्हीं की होती है। तो ऑटोफेजी में स्पेशली ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनेल से ऑटोफेगोसोम फ्यूज करेगा, है ना, फेगोसोम फ्यूज करेगा और ऑटोफेगोसोम बनाएगा, ऐसा नहीं है। अगर डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स होंगे तभी ऑटोफेजी उसका होता है, या डैमेज्ड सेल होगी या डेड सेल्स होगी उसी का ऑटोफेजी होता है। जैसे यहाँ पर हमने जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आप मान लीजिए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अनयूज्ड है या ये डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी सेल्स को ज़रूरत नहीं है ना। हर एक ऑर्गेनेल्स का ऑटोफेजी नहीं हो सकता, है ना। जो डैमेज्ड होते हैं, डेड होते हैं सेल्स या डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन्हीं का ही ऑटोफेजी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ऑटोफेगोसोम्स है ये बताइए ये डबल मेम्ब्रेन लेयर है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन लेयर है। ये जस्ट डबल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ऑटोफेगोसोम्स का भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो आप यहाँ देख रहे हैं लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स का भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, these three are डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि साइटोसोलिक मेम्ब्रेन जो है इस तरह से इसका इंटरनलाइजेशन करके एक ऑटोफेगोसोम बनाता है। ऑटोफेगोसोम्स के पास कोई भी, ऑटोफेगोसोम्स क्या है, डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड वेसिकल्स है, डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड वेसिकल्स है। तो ये वेसिकल्स, डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड वेसिकल्स, यहाँ पर जो डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड वेसिकल्स है ये वेसिकल्स अपने आप से इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड नहीं कर सकती, और जब तक ये डिग्रेड नहीं होगा तो इसके जो भी प्रोटीन से जो मटेरियल है वो रीयूटिलाइज नहीं हो सकता। तो इसके लिए
हमारे पास होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स में 50 एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस होते हैं, और लाइसोसोम्स का जो पीएच होता है वो इनिशियल अर्ली लाइसोसोम्स का पीएच 5 होता है ना। लेट लाइसोसोम्स का पीएच 5.5 होता है, ठीक है। तो ये एक एसिडिक पीएच है। तो यहाँ से क्या होता है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एसिड्स यहाँ पर जब ये कंबाइन करेगा ऑटोफेगोसोम और लाइसोसोम, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है ऑटोफेगोलाइसोसोम्स। तो ये क्या करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जितने भी लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया को चॉप करके डिग्रेड करके सेल्स के लिए फ्री प्रोटीन्स अवेलेबल करा देता है। तो इस तरह से ऑटोफेजी होती है। तो इसका जो आंसर हुआ आप बताइए, पहला ऑप्शन था जो ऑटोफेगोलाइसोसोम्स है ये डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता। पहला पॉइंट तो ये हुआ जो करेक्ट पॉइंट हुआ, जिसमें हमें करेक्शन करना है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ऑटोफेगोसोम्स किसी भी ऑर्गेनेल्स के साथ ऐसे ही कंबाइन नहीं कर जाता। फेगोसोम जो होता है ऑटोफेजी उसी ऑर्गेनेल्स की होगी जो डैमेज होंगे, डेड सेल्स होंगी, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज है तो इसका हो सकता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि जो ऑटोफेगोलाइसोसोम्स होता है वो ऑटोफेगोसोम और लाइसोसोम्स के फ्यूजन से फ्यूज करने से, है ना, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और ये अपने हाइड्रोलाइसिस एंजाइम से इसको डिग्रेड करता है। इसको हम कहते हैं ऑटोफेगोलाइसोसोम्स। ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब हम चलते हैं लाइसोसोम्स के दूसरे पॉइंट पे। तो अगर आप देखेंगे लाइसोसोम्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स आपने सुना होगा कि अगर जो डिजीज होते हैं, डिजीज, ठीक है, आपने डिजीज सुना होगा गोशे डिजीज, है ना। तो गोशे डिजीज जो होता है ये डिजीज होता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। तो ये डिजीज कब होता है? ये डिजीज तब होता है जब हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स में, है ना, 50 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी सीएसआईआर में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इस पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, है ना, तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जो होते हैं ये कब होते हैं? क्योंकि जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं 50 टाइप्स के होते हैं, मगर इसमें 30 जीन्स जो होते हैं उनमें म्यूटेशन हो सकता है। जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से 30 म्यूटेशनल डिजीज होते हैं जो कि जेनेटिक डिजीज कहलाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं गोशर डिजीज, ये एक जेनेटिक डिजीज है ना। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है। अब ये जेनेटिक डिजीज होता क्यों है? अब गोशर डिजीज जो होता है ये 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। ये 3 तरह का यहाँ पर होता है, ठीक है, जो गोशर डिजीज होता है। तो गोशर डिजीज में होता क्या है एक्चुअल में? यहाँ पर एक म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होने की वजह से जो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोसिरेब्रोसाइड, है ना। तो ग्लूकोसिरेब्रोसाइड्स को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोसिरेब्रोसाइडेज एंजाइम होता है जो इसको ग्लूकोज और सीरेमाइड में ब्रेक करता है। तो होता क्या है गोशर डिजीज में, जो ग्लूकोसिरेब्रोसाइडेज एंजाइम्स है ना, ये एंजाइम्स जो होता है इसमें म्यूटेशन हो जाता है ना। तो इसमें म्यूटेशन होने की वजह से ग्लूकोसिरेब्रोसाइड जो है वो लाइसोसोम्स से ब्रेक नहीं हो पाता, ठीक है। तो ग्लूकोज और सीरेमाइड में ब्रेक नहीं हुआ था, जिसलिए ये एक डिजीज क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं गोशर डिजीज। गोशर डिजीज में जब ये ग्लूकोसिरेब्रोसाइडेज, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन
प्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन अगर ब्रेक नहीं होगा ग्लूकोसिरेब्रोसाइड with the help of glucocerebrosidase enzymes into glucose and ceramide, then it will cause mutation. That mutation in the glucocerebrosidase will produce Gaucher disease, that is a genetic disorder. ठीक है, अब ये टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 टाइप का यहाँ पर Gaucher disease होता है। तो टाइप 1 जो होता है, ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में सीरीन की जगह पर हो जाता है एस्पार्जिन, है ना। और टाइप 2 एंड टाइप 3 में जो अमीनो एसिड्स जो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो प्रोलीन की जगह आ जाता है प्रोलीन 4 ल्यूसीन। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड्स में, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स में जो है म्यूटेशन होता है। टाइप 1 गौशर डिजीज होता है तो सीरीन 4 एस्पार्जिन होता है, ठीक है, और प्रोलीन 4 ल्यूसीन होता है टाइप 2 एंड टाइप 3। तो इस तरह से लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर को क्रिएट करता है, ठीक है। और 30 टाइप्स के म्यूटेशन हो सकते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम में, जिसमें से हमने एक ही डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट क्लास में एंडोसाइटोसिस पढ़ाएंगे, आपको फेगोसाइटोसिस पढ़ाएंगे, है ना। एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेजी का कंपैरिजन करके हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।